फ्रेंड्स, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि हमारे पीसी लैपटॉप्स के अंदर आजकल सीडी डीवीडी राइटर्स आते ही नहीं हैं। तो हर किसी के लिए ज़रूरी हो गया है जानना कि एक बूटेबल पेन ड्राइव को किस तरह से बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फीचर्स हमारी विंडो के अंदर ही अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले अपनी विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, जिसके लिए हम विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। यहाँ पर CMD लिखेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करते हैं हमारी विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। यहाँ हम टाइप करेंगे डिस्क पार्ट, तो एक पॉपअप विंडो खुल जाती है। यहाँ हमें टाइप करना है लिस्ट डिस्क, तो हमारी सभी डिस्क यहाँ आ जाती हैं। मेरे केस में मेरी पेन ड्राइव यहाँ सेकंड नंबर पर है, तो मैं टाइप करता हूँ सेलेक्ट डिस्क 2। अगर आपके कंप्यूटर में एक ही हार्ड ड्राइव है तो आपको टाइप करना होगा डिस्क 1। हमारी डिस्क 2 सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम कमांड देते हैं क्लीन। हमारी डिस्क अब क्लीन हो चुकी है। अब हम प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करते हैं। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी कमांड देने के बाद अब हम टाइप करते हैं सेलेक्ट पार्टीशन 1। अब हमारा पार्टीशन 1 सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसे एक्टिव करते हैं। डिस्क पार्ट मार्क द करंट पार्टीशन एज एक्टिव। अभी हमारे इस डिस्क पार्ट का ये पार्टीशन जो 1 है वो एक्टिव हो चुका है। अब इसे हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट fs इज इक्वल टू NTFS क्विक। हम इसे NTFS फॉर्मेट पे फॉर्मेट कर देते हैं। हमारी जो पेन ड्राइव है उसका पार्टीशन 100% अभी फॉर्मेट हो चुका है। अब हम इसे असाइन कर देते हैं। असाइन कमांड देने के बाद हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी जिस पेन ड्राइव को हमने बूटेबल बनाया है वो 7.42 GB स्पेस दिखा रही है और ये पेन ड्राइव अभी खाली है। तो इस पेन ड्राइव के अंदर आप किसी भी विंडो की फाइल्स को यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपकी विंडो की पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको विंडो 10 की ISO फाइल डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि विंडो 11 की और अदर्स किसी विंडो की फाइल्स तो आसानी से डाउनलोड हो जाती हैं। विंडो 10 की ISO फाइल जो कि डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होती है। हम ब्राउज़र पर यहाँ लिखते हैं डाउनलोड विंडो 10 ISO प्लस माइक्रोसॉफ्ट। जो हमारा फर्स्ट लिंक आता है हम उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जब हम इस पेज पर देखते हैं तो हमें कहीं भी डायरेक्ट लिंक डाउनलोडिंग का विंडो 10 की ISO फाइल का नहीं मिलता है। मैं आपको विंडो 11 का दिखा देता हूँ। विंडो 11 पर जब हम आते हैं तो यहाँ ISO फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर विंडो 10 के होम पेज पर हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट को क्लिक कर दीजिए। यहाँ आने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे मोर टूल्स के अंदर। मोर टूल्स में आने के बाद आपको नेटवर्क कंडीशन पे क्लिक करना है। यहाँ डेवलपर्स टूल्स के अंदर आने के बाद आपको यूज़र एजेंट्स को अनटिक करना है। उसके बाद यहाँ से क्रोम
एंड्रॉयड मोबाइल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश होने के बाद आप डेवलपर टूल्स को बंद कर देंगे और यहाँ आपको विंडो 10 की ISO फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 32 बिट और 64 बिट डाउनलोड। तो आप अपने सिस्टम के अनुसार जैसा आपका प्रोसेसर सपोर्ट करता है, आप 32 बिट या 64 बिट में से किसी भी एक विंडो को यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरी ISO फाइल डाउन होना शुरू हो गई है। तो अभी के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये ISO फाइल हमने पहले से ही डाउनलोड की हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करके अपनी पेन ड्राइव के अंदर आपको कॉपी करना है। तो इसके लिए हम अपने PC के ड्राइव में आते हैं, जहां हमने अपनी ISO फाइल्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहां आने के बाद आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे कि WinRAR है, उससे इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फाइल पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट टू। तो ये मैंने पहले से ही एक्सट्रैक्ट की हुई है, इसीलिए मेरे को ऐसा शो कर रहा है। मैं काट देता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस तरह से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी विंडो की सारी फाइल्स कॉपी होंगी। इन फाइल्स को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपनी पेन ड्राइव के अंदर आना है और इन फाइल्स को यहाँ पेस्ट कर देना है। जब ये सारी फाइलें आपकी पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट हो जाएंगी तो आपकी पेन ड्राइव विंडो 10 की रेडी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी विंडो की फाइल्स इस पेन ड्राइव के अंदर डालेंगे तो आपकी पेन ड्राइव उसी विंडो के हिसाब से तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ विंडो 10 की फाइल्स डाली हैं, तो मेरी विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो गई है। अगर मैं इन फाइल्स को यहाँ से डिलीट करके विंडो 7 की फाइल्स यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो मेरी विंडो 7 की पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी। अगर मैं विंडो 11 की फाइल को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ इन सभी फाइल्स को डिलीट करके पेस्ट कर देता हूँ तो मेरी विंडो 11 की पेन ड्राइव यहाँ तैयार हो जाएगी। लेकिन इस पेन ड्राइव को आप फॉर्मेट नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट करने के बाद आपको इस पेन ड्राइव को फिर से बूटेबल बनाना होगा। हमारी सारी फाइलें यहाँ कॉपी हो चुकी हैं। अब हमारी पेन ड्राइव रेडी है। मैं दिखा देता हूँ आपको। 1.9 GB अभी स्पेस फ्री बचा है, बाकी का स्पेस इन फाइल्स ने ले लिया है। इन्हीं फाइल्स को आप यहाँ से डिलीट करके किसी भी विंडो की फ़ाइल यहाँ डाल सकते हैं। जिस विंडो की फ़ाइल आप यहाँ डालेंगे उसी विंडो की बूटेबल पेन ड्राइव आपकी तुरंत रेडी हो जाएगी। टेस्टिंग के लिए मैंने अपनी पेन ड्राइव को बूट करके देखा, ये बहुत ही अच्छी प्रकार से बूट हो गई। और यहाँ मैंने विंडो 7 की फाइल्स डाली थी और विंडो 7 की फाइल्स डालने के बाद भी हमारी बूटेबल पेन ड्राइव ठीक से काम कर रही है और हमारी विंडो की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, हमारी विंडो यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। फ्रेश विंडो यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। इसका थोड़ा रेजोल्यूशन सेट कर देते हैं। यदि आपको नहीं पता तो राइट क्लिक करके थोड़ा अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए, कीप चेंजेस। ये अब थोड़ा बेहतर लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने सिस्टम के अंदर विंडो 7 और विंडो 11 दोनों को ही एक साथ इंस्टॉल किया हुआ है और एक ही समय पे मैं दोनों को ऑपरेट कर पा रहा हूँ। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से ये विंडो मेरी 7 है, यहाँ मेरी विंडो जो है वो 11 चल रही है। इस विंडो को मैं यहाँ शट डाउन करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरी विंडो यहाँ शट डाउन हो रही है और साथ के साथ मैं यहाँ अपनी विंडो 11 पर काम कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से
आप अपनी मशीन के अंदर डाल सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक कस्टमाइज़ विंडो की पेन ड्राइव बनाएंगे, विंडो को कस्टमाइज़ करेंगे, उसके अंदर पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे और उसको बूटेबल बनाएंगे, जिससे जब कभी भी हम अपने सिस्टम के अंदर विंडो को डालेंगे तो उसमें पहले से ही इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपने आप ही विंडो के इंस्टॉलेशन के साथ साथ वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।